नमस्कार, मैं संजीव कुमार सिंह। आप देख रहे हैं आर बिहार मीडिया नेटवर्क। हम लोग मौजूद हैं अभी गुठनी प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय में जो कुशल युवा कार्यक्रम चलता है उसी के कार्यालय में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के संचालक अनिल कुमार जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपके मीडिया चैनल के माध्यम से सभी अपने छात्रों को, जागरूक जनता को आपके माध्यम से सभी को धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले एक चीज़ बताइएगा आप, ये KYP के नाम से जो ये क्लासेस चलती हैं उस KYP के बारे में थोड़ा समझाइए। जी, एक्चुअल में ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा ये सबसे बहुप्रतीक्षित उनकी योजना 2016 में लॉन्च हुई और उस समय लगभग 50 सेंटर के साथ और 2000 बच्चों के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित किया गया। और इसकी उपलब्धि इस बात से आकलन किया जा सकता है कि 2017 में लगभग 1,20,000 बच्चों ने ट्रेनिंग कार्य को पूरा किया और वर्तमान में लगभग सभी प्रखंड में 534 जितने अपने प्रखंड हैं सभी में एक प्रोग्राम संचालित किया जाता है। यहाँ पर कोई छात्र चाहे अपना नामांकन करवा कर ट्रेनिंग पूरा करना है तो नामांकन का प्रक्रिया क्या रहता है? नामांकन हेतु आवश्यक है कि उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन हाई स्कूल उत्तीर्ण हो और वो बिहार के निवासी हों। और बिहार से भी उत्तीर्ण स्टूडेंट का एडमिशन तो होता ही है, प्लस जो बिहार से नज़दीकी अपना राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, इसके नज़दीकी वाले जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बच्चे उत्तीर्ण हों उनका भी यहाँ पे एडमिशन लिया जा सकता है। और इसकी एज बाउंडेशन देखा जाए तो एज के लिए 15 से 32 साल के उम्र तक के सभी बच्चों को एडमिशन हो सकता है। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके 15 से 28 रखा गया है। यहाँ पे नामांकन लेने के लिए कोई पैसा भी लगता है? क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, यह सब आप बता पाएंगे? जी। नामांकन के लिए बिहार स्किल मिशन ORG वेबसाइट है, ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट की, उस पर बच्चे अपना लॉगिन करते हैं और या फिर हमारे सेंटर के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से उनका एडमिशन का प्रक्रिया ऑनलाइन किया जाता है। उसमें आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है वो बिहार का निवासी होना चाहिए, मतलब उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और हर मिनिमम हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। रही बात जहाँ तक पैसे की, तो कोई पैसा भी लगता होगा? पैसा देखिए 1000 रुपया जो सिक्योरिटी मनी लगता है, एक्चुअल में वह गवर्नमेंट का ये ध्येय नहीं है कि 1000 रुपया बच्चों से वसूला जाए। 1000 रुपया लगता है तो अगर लगता है तो फिर निःशुल्क कैसे होगा? ना, निःशुल्क इस तौर पे हुआ कि वह बच्चों के सिक्योरिटी मनी के तौर पे लिया जाता है। जब बच्चे एडमिशन करने आते हैं तो उनका 1000 रुपया गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होता है और जब बच्चे अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आफ्टर 3 मंथ उनके अकाउंट में वो गवर्नमेंट द्वारा फिर से ऑनलाइन माध्यम से उनके अकाउंट में 1000 रुपया वापस कर दिया जाता है। यह केवल सिक्योरिटी मनी है ताकि बच्चे एडमिशन ले बीच में उस ड्रॉप ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट उससे लेती है। बाकी अब यहाँ पे कॉपी किताब जो भी चीज़ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या लैपटॉप का जो भी चीज़ उन लोग को मिलता है, सब चीज़ यहाँ पे फ्री में अवेलेबल कराया जाता है। अगर हर एक चीज़ यहाँ पे बिहार सरकार फ्री में दे रही है जी। तो फिर क्या कारण है कि प्राइवेट संस्थानों में जो भी कंप्यूटर स्किल ट्रेनिंग वाले सेंटर हैं वहाँ पे बच्चों का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, उस तरफ मूव कर रहे हैं? और यह इतनी अच्छी योजना अगर है, सरकार की योजना निःशुल्क है, तो यहाँ तक बच्चे क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? मुझे लगता है कि हम लोग अपने स्तर से तो पूर्ण इसकी तैयारी कर रखे हैं और करते भी हैं और मोबिलाइज करते हैं। यहाँ पे हमको लगता है कि थोड़ी सी मोबिलाइजेशन की कमी है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले हैं वो तो अपना बैनर, पोस्टर या जो भी ऑडियो वीडियो के माध्यम से मोबिलाइज किया जाता है, तरह तरह के सेंटर पे विद्यालय में जाना या विजिट करना, गांव-गांव में उनकी प्रचार प्रसार होता है। लेकिन हम लोग अपने सेंटर के माध्यम से 1-2 स्टाफ रह करके अभी इस प्रक्रिया को चालू कर दिए कि गांव में हम लोग भी जाते हैं, मोबिलाइज करते हैं। लेकिन आशा ये है कि थोड़ी सी मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया को और बढ़ा दिया जाए, चाहे हमारे स्तर से हो या गवर्नमेंट के स्तर से हो, इसको बढ़ाना। इस ट्रेनिंग की जो स्किल ट्रेनिंग दी जाती है इसकी अवधि क्या होती है और यहाँ पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसके लिए सभी बच्चों को, लर्नर्स को 3 महीने की कोर्स ये है, शॉर्ट टर्म कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है और प्रत्येक स्टूडेंट को लगभग 4 घंटे, 2 घंटा थ्योरी और 2 घंटा लैब करना अनिवार्य होता है। पहले उन लोग का थ्योरी चलता है 2 घंटे के लिए और उसके बाद उन लोग को जो चीज़ थ्योरी में पढ़ाई गई रहती है उसी को वहाँ पे प्रैक्टिकली ऑन सिस्टम के थ्रू उनको बताया जाता है और बड़ा बच्चे अपने स्किल को इसके माध्यम से डेवलप करते हैं। ये दोनों
ठीक है। पूरी होता है प्रैक्टिकल सेम डे में 2 घंटा बच्चों को मिलता है। हाँ हाँ हाँ, जैसे जो चीज़ हम लैब में उनका लर्निंग करवाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसी चीज़ को हम ले जा कर के बच्चों को अपने सर्टिफाई एलएफ के माध्यम से वहाँ पे प्रैक्टिकल करवाते हैं। मुझे लगता है कि जो प्राइवेट संस्थानों के बारे में जितने हम देखे हुए हैं, चाहे रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं या जैसे भी जाते हैं, यही चीज़ वहाँ पे कमी मिलता है कि एक दिन वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे लैब का दिया जाए प्रैक्टिकल, और एक दिन थ्योरी दी जाती है। बच्चों को यहाँ इतनी अच्छी सुविधा गवर्नमेंट दे रही है, फिर भी यहाँ बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रचार प्रसार गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, थोड़ा सा आप लोग को भी मेहनत और ज़्यादा करने की ज़रूरत लगता है मुझे। अभी तो हम लोग अपने स्तर से पहले से भी करते आ रहे हैं, और हम एक मंथ में दो दिन ज़रूर अपनी हम गाड़ी को घुमवाते हैं, हर एक गांव में घुमाते हैं, बैनर को, और जो भी संबंधित शिक्षकगण हैं उनसे हम संपर्क बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसके विषय में हम केवल उनको बता सकें, केवल जागरूक कर सकें, तो एडमिशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जब लैब बना हुआ है तो लैब में कितने बच्चों को एक साथ प्रैक्टिकल दिया जा सकता है? लैब में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या उस पर मॉनिटरिंग करने के लिए मिलता है, और आपको उसमें क्या क्या मेहनत करना पड़ता है? जी, यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ पर डे 120 बच्चों का होता है, जिसमें हम 20-20 बैच में डिवाइड कर रखे हैं। 20 बच्चों का लैब चलता है, उन्हीं 20 बच्चों का फिर से थ्योरी चलता है, पहले थ्योरी फिर लैब, फिर पहले इस तरह से कुल 120 बच्चों को ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर 20 बच्चे यदि एक बैच में तो 20 कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध है? हाँ, एकदम और सारे कार्य करते हैं? एकदम सारे कार्य करते हैं। यहाँ पे हम LCD लगा रखे हैं, वेब कैम है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रूल रेगुलेशन है यहाँ पे सब चीज़ अपडेट मिलेंगे आपको। गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन आप फॉलो करते हुए कर रहे हैं, लेकिन इसमें चूंकि एक संस्था चला रहे हैं, निःशुल्क चला रहे हैं, तो आपको भी कुछ परेशानियाँ जरूर आती होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं? तो आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो फिलहाल नहीं कहेंगे, थोड़ी सी इस पे ध्यान देने की एक पॉइंट है कि मान लीजिए हम नेक्स्ट मंथ में 20 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किए या 40 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किए, तो उन बच्चों को क्लास स्टार्ट होने से पहले हमको बुक देना होता है, तो वहीं केवल 20 या 14 बुक के लिए हम लोग को पटना जाना होता है। तो हमारी सोच है कि इस रिगार्डिंग गवर्नमेंट इस जो बुक डिस्ट्रीब्यूट करने की जो योजना है, इसको मुख्यालय स्तर से राजधानी स्तर से हटा करके यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोवाइड कर दे तो हम लोग का डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है। सपोज कीजिए कि हम 20 बच्चों का इस महीने में बैच चालू किए और उसमें 20 बच्चों को ही हमें बुक देना है, तो हमें पटना जा कर के बुक लाना होता है। और यदि इसी चीज़ को हम सिवान जा कर के हम लाए, अपने डिस्ट्रिक्ट में जा कर के लाए, तो ये हम लोग के लिए काफ़ी एक सुविधाजनक है कि आप मार्केट में भी या समाज में भी ऐसा रिमर है कि 1000 रुपये लिया जाता है, एक्चुअल में तो हुआ ही नहीं। उसको भी गवर्नमेंट यदि कुछ उपाय करके उस सिक्योरिटी मनी को भी ना ले तो शायद और बेहतर रिजल्ट और मिलेगा, हमें उम्मीद है ऐसी। चलिए, हम लोग चूँकि समाज में या तो जानकारी के लिए वीडियो हम लोग शूट कर रहे थे, यहाँ घूमते घूमते आए, देखे संडे को भी चल रहा था। संडे को लगभग संस्थाएं बंद रहती हैं। जी। सरकार का आदेश भी संडे को छुट्टी रहता है, यहाँ चलाने का आपका क्या मकसद था? बेसिक तौर पे ये देखा है कि जो बच्चे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, जो रजिस्टर्ड का मतलब हमारे संस्था के जो बच्चे हैं या जो अभी भी जो समाज में ये कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ट्रायल क्लास दिया जाता है, और ये क्लास बेसिकली कम्युनिकेशन का होता है प्लस मोटिवेशनल क्लास होता है। तो ज़्यादातर हम लोग आज इंग्लिश स्पोकन का ही क्लास चलाते हैं, जिसके लिए हमारे एक बड़े परम मित्र सहयोगी के रूप में है राजेंद्र सर, जो BRP भी हैं, और उनका कम्युनिकेशन फील्ड में बड़ा अच्छा पकड़ है, और उनके थ्रू हम बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं कम्युनिकेशन का, क्योंकि खास का कम्युनिकेशन क्लास में निःशुल्क रहता है। हाँ जी, एकदम सब चीज़ एकदम निःशुल्क है यहाँ पे। और हमारे सेंटर से जो भी बच्चे जाते हैं, हमको लगता है कि बढ़िया प्रोग्राम रिजल्ट दे करके ही जाते हैं। हमारे सेंटर का हिस्ट्री भी रहा है कि अभी तक जितने हमारे यहाँ स्टाफ हुए हैं शुरू से लेकर के अब तक, वो जब भी बेल्ट्रॉन वगैरह का रिजल्ट आता है, टाटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट आता है, तो सामान्यतः लगभग सभी स्टाफ का चयन हो ही जाता है, और खुशी की बात होती है। और ये भी बता दें कि हमारे सेंटर से अभी तक 2 ऐसे LF हैं जिनको राज्यपाल महोदय द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है। सिवान जिला में हमारे सेंटर से 2 ऐसे LF हैं, उन दोनों को पुरस्कृत किया जा चुका है। तो हमें लगता है कि हम अपने प्रयास में खरे उतरे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतर करने के लिए। देखते हैं।
इतनी अच्छी संस्था चला रहे हैं, निःशुल्क चला रहे हैं, आपका प्रयास भी था कि इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। और चूंकि हम मीडिया से होने के नाते हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि सरकार की अगर निःशुल्क और अच्छी योजनाएं हैं उसको लोगों तक पहुंचाना। हम भी प्रयास करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो एलिजिबल है वो आकर जरूर इसमें एडमिशन लें और अपने स्कूल को डेवलप करें, क्योंकि एक कहावत है कि हुनर है तो कदर है। एक बिहार में बड़ा सुंदर कहावत है, उस पर खरा उतरने की जरूरत है सबको। जी जी गवर्नमेंट की भी यही प्लानिंग है। गवर्नमेंट का ये सोचना है कि हमारे जो बिहार के युवा हैं उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा और उनके अंदर स्किल डेवलप किया जाए। इसी रिगार्डिंग हमको लगता है कि मुख्यतः इस पर ध्यान दिया गया है कि उनके अंदर पढ़ने की क्षमता, पढ़ाने की क्षमता तो है, लेकिन इसको प्रेजेंट करने की क्षमता थोड़ी सी कम है। उसी को और धारदार बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये KYP सेंटर चालू किया, मेरा ये मानना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिंपल है, यानी कि ये क्लॉज है, आपस में क्लॉज को चिपका देना है, टुकड़ा टुकड़ा करके एक बड़ा सा सेंटेंस बना सकते हैं। आपको उसमें कहीं से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं कहूँ पेड़ पे चढ़ना सिखा दो ना, या बता दो ना, जस्ट टेल मी हाउ टू क्लाइंब अ ट्री। क्लियर है? सिखा दो या बता दो, जस्ट एक सेम मीनिंग में है। अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट समय हम लोग को भी चाहिए था। सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो कुशल युवा कार्यक्रम की तरह ये क्लास चलाया जा रहा है, अभी जो चूंकि आज संडे के दिन भी चलाया जा रहा है, यह कैसा क्लास है और क्यों आज संडे को भी चलाया जाता है? जैसे मेरी एक सोच थी, मैं लगभग 27 साल दिल्ली में रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि इस गांव में ही रह के बच्चों को वो सारा चीज़ मैं दे दूं जो दिल्ली में बच्चों को दिया करता था। वो स्पीकिंग स्किल, बिना ग्रामर, बिना टेंस का इजीली बच्चे कम्युनिकेट कर सकें और इम्प्रेसिव वे में, मतलब वैसे नहीं वो बोले तो लोग सुने, और उसे डिफरेंट उनकी होनी चाहिए स्टाइल। मैं कुछ बच्चों के लिए मल्टी मीनिंग वर्ड्स सेलेक्ट करके बताता हूं उनको, जो और लोग जैसे ईट माने एक खाना होता है, सिंगल मीनिंग का वर्ड, उस तरह का वर्ड मैं कभी बच्चों से यूज नहीं करवाता हूँ। वो जिसके कई सारे अर्थ होते हैं, कई सारे मीनिंग में आप उसको यूज कर सकते हैं, जैसा टेक है, हैव है, गेट है। मैं इन बच्चों को बताऊंगा उस चीज़ को। चमत्कार है वर्ड्स का, ये सब चीज़ें। और मेरा यही सोच है सर कि दिल्ली, कोलकाता, मद्रास या इलाहाबाद, बनारस और गोरखपुर में बच्चों का पलायन न हो, यहाँ अपने घर के पास रह करके इस छोटे से सेंटर में, जहाँ गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम बच्चों के लिए लाई है, सिर्फ नहीं जानने के चलते बच्चे इधर उधर घूमते फिरते हैं, परेशान रहते हैं। यहाँ सरकार KYP सेंटर के थ्रू इनका रजिस्ट्रेशन करवा करके ये कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज और स्पीकिंग स्किल, जो एक लैंग्वेज का स्किल है, वो देना चाहती है, ताकि बच्चे DRCC में जो नियोजन मेला होता है उसको फेस करके इसी अपने गांव में रहते हुए एक जॉब ले सकें, अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। और उस दिन मुझे एक सुखद अनुभूति होगी जब मैं बच्चों को ये सारी स्किल जो मैं आज तक अर्न किया हूँ दिल्ली में 27 साल रह करके, यहाँ देना चाहता हूँ। कोई ये न कहे यू बिलोंग टू बिहार, नो। यहाँ पे स्किल देने के लिए क्या क्या उपकरण मौजूद है सरकार की तरफ से, और आप लोगों का क्या प्रयास रहता है कि उसमें बेहतर क्या किया जा सकता है? बच्चों के लिए इतने सारे सिस्टम्स हैं, लैब है जहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाता है और बड़े ही इफेक्टिव तरीके से दिया जाता है बच्चों को। अब बताइए, सिर्फ 3 महीने के शॉर्ट कोर्स में बच्चों को RTPS का टोटल काम सिखा दिया जाएगा कि कहीं अगर जॉब नहीं भी मिलता है तो अपने एक पॉइंट खोल करके उसका खुद ही इंडिपेंडेंट कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब हमारे ये सारे बच्चे जो कभी जॉब ढूंढने नहीं जाएंगे, ये दूसरे को जॉब दे सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद, ये मेरा विश्वास है। इस कोर्स को करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए कि उसके बाद यहाँ तक बच्चे आ सके? बच्चा 10th पास होना चाहिए या 12th पास होना चाहिए, उसके पास बोर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिहार का निवासी हो, किसी भी बोर्ड का वो सर्टिफिकेट उसके पास 10th या 12th का हो। चूंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन में निवास प्रमाण पत्र, अपना बैंक का खाता, आधार और वो मार्कशीट लगता है जिसकी आवश्यकता है। बच्चा बिहार का निवासी होना चाहिए, परफेक्ट कंडीशन है। बाकी वो कहीं से मैट्रिक या 12वीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।